Hello everyone, welcome to you all in science class, and we will discuss your sixth chapter physical and chemical changes, some topic we will discuss in previous classes, and today your topic is rusting of iron. So what is rusting of iron? Let us get back to rusting. This is one change that affect iron particles and slowly destroy them. तो रस्टिंग क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो रस्ट क्या होता है? देखो लोहा आप सभी ने देखा है, लोहे की कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए मॉइस्चर वाली जगह में जहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट्स होता है छोड़ दे तो उसमें क्या होता है, एक ब्राउनिश लेयर लगना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउन सी कोटिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट, लोहे में जंग लगना। सो लेट वी डिस्कस। जो रस्टिंग होता है वो क्या करता है? इफेक्ट करता है आर्टिकल्स को जो आयरन के होते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप, कार, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, तो हम जो आयरन की चीज़ें हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार में, ट्रक में, बॉडी, कार की बॉडी, ट्रक की बॉडी और अदर आर्टिकल्स में। द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, तो जो रस्ट से ही बहुत सारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और हम केमिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करते हैं रस्टिंग को तो वो इस प्रकार से करते हैं। व्हेन आयरन और ऑक्सीजन मिक्स टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दे गिव्स अस आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो यही रस्ट है, जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में हम आयरन को छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें ब्राउनिश कलर की एक लेयर लगना स्टार्ट होता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं, और इन द केमिकल फार्मूला दे Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल। तो रस्ट, किसी भी लोहे की चीज़ में अगर रस्टिंग स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंस होगा? वहाँ पे होगा ऑक्सीजन और वाटर। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster। तो रस्टिंग जो प्रोसेस है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे रस्टिंग भी क्या होगा? फास्टर होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को, लोहे की चीज़ को जंग लगने से हम बचा सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीज। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? देखा होगा आपने, आप जो लोहे के दरवाजे होते हैं या लोहे की कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या करते हैं? पेंट करते हैं या ग्रीज लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो जंग होता है वो रस्टिंग कम होती है। इन फैक्ट लीच कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो इसे हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, रस्टिंग कम होगी। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। और अदर जो चीज़ें हैं जिससे हम रस्ट को रोक सकते हैं वो क्या है? जैसे जो मेटल है, क्रोमियम, जिंक, उसको हम क्या करते हैं, जो आयरन की कोई भी चीज़ है उसमें मिक्स कर देते हैं या उसमें कोटिंग कर देते हैं, उससे भी रस्टिंग कम होती है। तो बूजू क्या कहती है? ओ दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, सी लिव्स नियर द कोस्टल एरिया। तो क्या वो क्या कह रही, जो रीता है उसकी फ्रेंड, वो हमेशा यही बोलती है कि जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनके उधर, उनके पास, उनमें क्या है, जंग लगना स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी जंग लग जाता है। वाई? बिकॉज दे लिव्स नियर द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर इन नियर द सी, तो क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर जाता है, तो ऑब्वियसली जो आयरन की चीज़ें हैं उनमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? किसी भी चीज़ का डिपॉजिट करना, जैसे जिंक का आयरन में डिपॉजिट करना, वो गैल्वेनाइजेशन है। देखो हम कहते हैं कि आयरन में जिंक की कोटिंग कर दो, उससे क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक on iron is called galvanization. The iron pipe we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. जो हमारे घरों में पाइप होते हैं आयरन के, हम उनमें क्या करते हैं, वाटर उसमें जाता है तो उसको गैल्वेनाइजेशन किससे करते हैं? जिंक से, टू प्रिवेंट रस्टिंग, जिससे कि उसमें जंग ना लगे। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन। आप सभी को पता है जो शिप होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आयरन से। एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर, और जो उसके पार्ट होते हैं वो क्या रहता है? हमेशा ऑब्वियसली पानी में रहेंगे, क्योंकि शिप कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर में, तो उसके सारे पार्ट किस में रहेंगे? पानी में।
On the part above water also, water drop keep cleaning to the ship outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salt. और वहाँ पे क्या है, obviously sea में क्या होता है, salt present होता है, and the salt water make the process of rust formation faster. और जो salt water है उससे क्या होता है, जो जंग रस्टिंग है वो process बहुत बढ़ जाती है और वो बहुत faster हो जाता है. Therefore ships suffer a lot of damage. इसीलिए जो शिप हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं. फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम पेंट करते हैं. सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, इसीलिए उनको हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है हर साल, क्योंकि वो रस्टिंग से डैमेज हो जाते हैं. कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा मॉनिटरी लॉस भी है वर्ल्ड में. एंड द this point we discuss, stainless steel is made by mixing iron with carbon and metal like chromium, nickel and manganese. It does not rust. अब देखो एक स्टेनलेस स्टील होता है. स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है और मेटल, कौन कौन से मेटल होते हैं, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज. और इसमें क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस नहीं होती. ये पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, क्रोमियम होता है, क्रोमियम, निकिल एंड मैग्नीज. द थ्री मेटल्स आर इन स्टेनलेस स्टील एंड मिक्सिंग विथ आयरन एंड कार्बन. So I think you all understand the topic rusting of iron and galvanization. So thank you for watching this video.